निहाल सुपर किंग, आपको अपनी फील्डिंग लगानी है, बैट्समैन भेजना है रॉयल ईस्टर्नर्स, जल्द से जल्द करनी है खेल की शुरुआत। निहाल सुपर किंग, आपको फील्डिंग लगानी है तुरंत। निहाल सुपर किंग। खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। निहाल सुपर किंग, फिरोज अंसारी, खेल को शुरू करना है। फिरोज अंसारी, फील्डिंग लगानी है, खेल की शुरुआत करनी है। देखिए पहली ऑफिशियल वार्निंग आपको दी जा रही है। निहाल सुपर किंग वर्सेस रॉयल ईस्टर्नर, दोनों टीम अपना पहला मैच हार करा रही है। देखना अब किससे मिलेगी पहली जीत, क्या वो रॉयल ईस्टर्नर या फिर निहाल सुपर किंग। निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 सीजन 1। जैद खरबे, टीम के को ओनर, स्वयं आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं राजी, पिछले मैच के 0 गोल्डन डक पर आउट हुए थे पिछले मुकाबले में। देखना इस मैच में क्या कुछ करेंगे। जैद खरबे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पर आउट हुए और वहां से टीम की पारी पूरे तरीके से लड़खड़ा गई। रहीम शेख ऑन द स्टंप्स, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। पहली गेंद यॉर्कर, अच्छे अंदाज में खेला है। देखना है वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है, लेकिन कुछ खास नुकसान नहीं, 1 रन। पैरों पर गेंद थी, उसे ऑन साइड में फ्लिक कर दिया, 1 रन। पहली 2 बॉल में 2 सिंगल, दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से अपना खाता खोला और राजी का भी खाता खोला है नेहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 में। ओ फिरोज के पास थी गेंद, सीधा मौका था लेकिन गंवा दिया है। रहीम थोड़े से नाखुश। देखना वहां पर फिरोज थोड़े से तकलीफ में नजर आ रहे हैं। इस बार जैद ने अंपायर आबिद मालवी को निशाना बनाया है। मानो जैद इस इनिंग में ऐसा लग रहा है बल्लेबाजी करने नहीं, एक आध दो को इंजर्ड करने आए हैं। वाइड बॉल। ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। एक ओवर के बाद हम रन देखे तो बने 5 बिना किसी नुकसान के। अगर हम देखें तो रॉयल ईस्टर्नर इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगी। वहीं पर नेहाल सुपर किंग का जो मुकाबला पिछले मैच की हम बात करें जो हाल था, तब पहला ओवर लेकर आए थे सुल्तान, उन्होंने अकेले 24 रन लुटाए थे। और इस बार पहले ओवर में बहुत ही किफायती गेंदबाजी, सिर्फ 5 रन।
मुन्ना सैयद की अच्छी गेंद, डॉट बॉल। रजी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गेंद कहां से आ रही है और कहां जा रही है। फिर से डॉट बॉल। पैर उनका जम सके, फुटवर्क नजर ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जकड़ गए हैं क्रीज में। इसीलिए तो कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क का होना बहुत जरूरी है, ना हो तो फिर दोनों ही बेकार है। दो बॉल लगातार डॉट। अगली गेंद दिशाहीन, वाइड बॉल। और इस बार राजी का कड़क स्ट्रोक 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक लगाए यहाँ पर राजी ने। 2 डॉट गेंद खेलने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब ये रन बंदी नहीं चलेगी। स्कोर जा पहुंचा है 10 के। अगली गेंद फिर से दिशाहीन, एक और वाइड, और सुल्तान की अच्छी विकेट कीपिंग। बॉलर बैक खेला है, रन आउट का मौका और डायरेक्ट हिट। राजी आउट, डग आउट में फिट। तकदीर भी राजी का साथ नहीं निभाती है, डायरेक्ट हिट हुआ, वहां पर आउट होकर डग आउट लौट रहे हैं। पहला झटका लगता हुआ रॉयल ईस्टर्नर्स को। और अब बल्लेबाजी के लिए टीम के कप्तान स्वयं आ रहे हैं, रफीक खान। इस ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर हैं ताजुद्दीन पटेल, हम तक ये बात पहुंचा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। ओ अच्छी गेंद, जैद खरबे ने बड़े हिट की कोशिश की लेकिन लाइन में नहीं आ पाए, बीट हुए, डॉट बॉल। ओ देखना है वहां पर आई थिंक एज भी था और स्टंपिंग का मौका था, दोनों गंवा दिया सुल्तान ने। रन बने हैं 11, 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में अक्सर बहुत कुछ छूट जाता है, इत्मीनान रखना चाहिए इंसान को। फैजान अंसारी तीसरा, और पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर रफीक खान। धीरज भी हमसे जुड़ रहे हैं बनारस की सैर के बाद, वेलकम। और इसी बीच एक और धमाकेदार स्ट्रोक। बेहतरीन स्ट्रोक लगाए यहाँ पर रफीक खान ने। मैक्सिमम स्कोर तेजी से चलता हुआ 18-18। इस बार अंपायर का कॉल, नो बॉल। 1+1 2, 2 की मदद से रन हो जाएंगे 20-20। अगली मुफ्त की गेंद, फ्री हिट। देखने जैद खरबे के गेंदबाज के खर्चे बढ़ाएंगे। और फैजान अंसारी तो ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में वो नहीं, उनकी परछाई आई है, जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत आला दर्जे के गेंदबाज हैं, लेकिन अब तक निहाल सुपर किंग ट्रॉफी में अपने परफॉर्मेंस से सिर्फ निराश किया उन्होंने। और इस मुकाबले में जैद खरबे ऐसा लग रहा है कि अन्नाधुन बल्ला चला रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। डॉट बॉल। देखिए ओनर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोनर और दूसरे कोनर बाहर से अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाइड बॉल। फैजान अंसारी। इक्कीस रन बने अभी तक, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। जैद खरबे आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। न्यू बैटर मुशफिक खान। देखिए जो कोई आर्गुमेंट करेगा, अंपायर से क्रॉस क्वेश्चन करता है 1 से 2 बार, उसे सीधा पेनल्टी है, ताजुद्दीन पटेल का कहना, और ये सबको पड़ेगा सहना। 22 रन हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला है, लेकिन देखना है ये कैच किससे छूटा है। रहीम शेख खुद है।
शिकायत भी नहीं कर सकते। नेहाल सुपर किंग बहुत खराब परफॉर्मेंस। रन बने हैं फिलहाल हम देखें तो 3 ओवर के बाद 23 विकेटें गिरी हैं। दो मैच को थोड़ा स्पीड अप करना है, बहुत ज्यादा समय लिया जा रहा है। रफीक मुशफिक प्लीज कोऑपरेट विद अस, थोड़ा सा आपको सहयोग करना है। तौसीफ गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार चौथे ओवर में। राउंड द स्टंप्स, स्ट्राइक पे है रफीक। पहली गेंद पता तो था लेग ब्रेक है, लेकिन टप्पा नहीं समझ पाए, बहुत ज्यादा निकल गए थे। और थोड़ा फ्लाइटेड भी दिया था, हवा में भी थोड़ा लहराया था गेंद को। डायरेक्ट हिट, अंपायर के फैसले का इंतजार। आबिद मालवी ने किया है इनकार। देखिए मानो ऐसा लग रहा है कि अंपायर ने कुछ अनहोनी सुना दी है, जिस तरीके से हाथ अपना रख लिया अपने सरों पे नेहाल सुपर किंग ने। नॉट आउट ही उन्होंने कहा है। मुशफिक खान जिम्मेदारियों से फारिग होकर तुरंत मैच के लिए आए हैं। डॉट बॉल। फिर से खराब गेंद, वाइड बॉल। ओ बल्ले का अंदरूनी किनारा, सुल्तान गेंद को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक मौका गंवाया था, फिर से एक मौका गंवाया है। ओ इस बार जाने दिया, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। एक रन डिक्लेयर जोन में, फिर से सुल्तान से चूक होती हुई। रन हम देखिए तो बने फिलहाल 27-27। इस ओवर की आखिरी गेंद। मिसबा खान अगले मैच का शेड्यूल बताना है। ओ बल्ले का किनारा, रन आउट का मौका, फिर से चूकते हुए फील्डर्स। इसके बाद की दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है। रॉयल स्टनर जो एक्शन में है, और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल जो लगातार दो दो मैच जीत कर आ रही है। क्या बात है, एक और बेहतरीन मुकाबला। कहीं ना कहीं नेहाल सुपर किंग को भी ये बात चुभ रही होगी कि ऑक्शन में मिसबा खान को क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेहाल सुपर किंग के हम हालात देख सकते हैं और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के हालात देख सकते हैं। नेहाल सुपर किंग फील्डिंग लगाना है प्लीज। फिरोज अंसारी बहुत ज्यादा आप समय ले रहे हैं। फिरोज अंसारी 27-27 लॉस्ट ऑफ फॉर 2 विकेट। आखिरी ओवर लेकर आए हैं मुबशिर। मुबशिर अंसारी उर्फ मुब्बो, देखना है कुछ कमाल कर पाएंगे। पहली गेंद, मुशफिक खान बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट में आए हैं, यही कारण है कि अभी तक वो सेट नहीं हो पाए ठीक तरीके से। 3-4 लगातार डॉट गेंदे खेल चुके हैं। और इस बार रफीक को निशाना बनाया, 1 रन। स्कोर है इस वक्त हम देखें तो 28-28, लास्ट 4 बॉल, आखिरी की 4 गेंद। वो देखना है, देखिए अंपायर को आप लोगों को नहीं बताना है, बल्लेबाज और फील्डर।
रफीक खान आउट होकर डग आउट। सुल्तान खान के हाथ नहीं पैर तो काम में आए, क्योंकि हाथों से तो गेंद पकड़ ही नहीं पा रहे थे, पैर से उन्होंने आउट किया रफीक खान को। मुबशिर अरमान ने आते ही साथ ऊंचाई भरा स्ट्रोक खेला, 1 रन। मुशफिक खान की अगर हम बात करें तो अभी तक 5 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस ओवर की, और इस इनिंग की आखिरी 2 बॉल एक आधा बड़ा हिट तो लगाना ही होगा मुशफिक को, ताकि टीम का टोटल एक अच्छा नजर आए। हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला यॉर्कर लेंथ की गेंद, 1 ही रन मिलेंगे। और इस इनिंग की आखिरी गेंद कमाल का ओवर घटा है अभी तक मुबशिर अंसारी का। रॉयल स्टनर और राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल रहना है टॉस के लिए बिल्कुल तैयार। अंपायर का कॉल, नो बॉल। वन प्लस वन 2 और ये फ्री हिट। अक्सर आखिरी की गलतियां बहुत महंगी पड़ती है। 32-32। ये देखिए फ्री हिट पे आ गया सिक्सर, बदल सकती है पिक्चर। 38-38-39 टू विन नेहाल सुपर किंग। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के कप्तान आपको टॉस के लिए जाना है। रॉयल स्टनर के कप्तान रफीक आपको भी जुड़ जाना है। आप देख रहे हैं नेहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 सीजन 1, जिसे आप तक लेकर आई है नेहाल और सुपर किंग की टीम, और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस टूर्नामेंट के मिसबा खान है, ताजुद्दीन पटेल, रहीम शेख, सुल्तान और भी दीगर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। राइजिंग स्टार के कप्तान टॉस के लिए जाना है ऑलरेडी। रॉयल स्टनर रफीक आपको आना है टॉस के लिए। रफीक रॉयल स्टनर के कप्तान, और डिसीजन आपको ऑन दी स्पॉट बताना है, ये नहीं कि मैं बाद में बताऊंगा कल बताऊंगा। डिसीजन ऑन दी स्पॉट बताना है आप लोगों को। देखना है वहां पर टॉस किसके पक्ष में गिरा है। रॉयल स्टनर ने टॉस को जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दी है राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को। मिसबा खान जिनका बल्ला आग उगल रहा है, और नेहाल सुपर किंग अब पछतावा कर रही है कि उन्हें ऑक्शन में क्यों नहीं लिया। वो कहते हैं ना, पछताए क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। फील्डिंग लगानी है रॉयल स्टनर्स, बैट्समैन भेजना है नेहाल सुपर किंग। अबू साद और उनके साथ रहीम शेख। दानिश भी हमसे जुड़ चुके हैं, देखना है एक्शन में नजर आएंगे या फिर बस दर्शक बन के जाएंगे। सुल्तान आपको थोड़ा फ्रेम से हटना है। सुल्तान चर्चा का विषय बने हुए हैं, चाहे गेंदबाजी से या विकेट कीपिंग से या अपने काम से। जैद खरवे पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी के लिए, और अबू साद ने पहले गेंद पे लगा दिया चौका। मिस फील्ड के कारण 4 रन अपना और अपनी टीम का खाता खोले इस चौके की मदद से। अबू साद ने देखना है, बाएं हाथ के एक अच्छे बल्लेबाज है, क्या कुछ खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे इस मुकाबले में। पिछले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए थे। ओहो, इस बार स्टैंड एंड डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सीधा हाथ में डिलीवर। मुशफिक खान ये जब जब रहते हैं बाउंड्री लाइन पे, ऐसे करिश्माई कैचेस पकड़ते हैं।
कैचेस पकड़ने में ये महारत हासिल रखते हैं, चाहे वो टर्फ का क्रिकेट हो या फिर ओवर आर्म टेनिस क्रिकेट हो। नए बल्लेबाज देखने अब इनका बल्ला कितना करेगा आवाज। जैद खरबे ओवर द स्टम्प्स, फुल टॉस गेंद, लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर सलमान। रहीम शेख ऑन अ स्ट्राइक पहली गेंद का सामना करेंगे इस इनिंग में। देखिए इस मैच के बाद तुरंत गेम को शुरू करना है रॉयल स्टैनर, इस बात का ख्याल रखना है, कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत यॉर्कर। जैद खरबे की एक खासियत है, जो इनकी यॉर्कर होती है वो काफी सटीक, बल्लेबाज बैकलिफ को ऊंचा कर ही नहीं पाते हैं। जैद खरबे प्लीज थोड़ा समय का ख्याल रखना है, वक्त का भी आपको ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मिसबा खान के जो फंड है उसमें इजाफा हो जाए, क्योंकि बुकिंग का भी एक टाइम होता है। वाइड बॉल, पैरों पर गेंद और सीधा बाउंड्री की सैरों पर खूबसूरत लगाते हुए रहीम शेख चौका, अपनी टीम को दे रहे हैं ताली बजाने का मौका। रन बन चुके हैं टोटल 10, पहले ओवर का खेल अभी भी जारी है। इस बार फिर से अच्छा स्ट्रोक और देखना है, मिस फील्ड तो हुआ है लेकिन कुछ खास नुकसान नहीं, एक ही रन आएगा। एक ओवर के बाद 11, एक विकेट के नुकसान पे। इस वक्त हम देखें तो ओवर हुआ है, 1 रन बने, 11 विकेट गिरी, 1, सब कुछ है 1, लेकिन देखना है कौन लगाएगा मैच में सटीक ब्रेक। जैद खरबे थोड़े से महंगे साबित हो गए क्योंकि टोटल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए बी ग्रुप की भी सभी टीमें आपको टाइम पर आना है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि डिसिप्लिन ऑलवेज फर्स्ट। हो रहीम शेख ऑन फायर, एक और बिग हिट। मानो कह रहे हैं कि अगर मिसबा खान चलेंगे तो रहीम क्यों पीछे रहेंगे। 17 रन, 17। इस बार फुल टॉस और फुल टोल, हल्ला बॉल, एक और मैक्सिमम 23 से 23। अब जीत के लिए यहां से देखना है कितने रनों की जरूरत है। सिक्सर की हैट्रिक पर है और कर लिया पूरा। रहीम शेख पहले बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने सिक्सर का हैट्रिक पूरा किया है निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 में। ताजुद्दीन पटेल ने एक बार मन तो बनाया इनाम देने का, फिर रुक गए। और इसी बीच देखना है एक और 4, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। जीतने के लिए अब यहां से हम देखें तो सिर्फ 6 रन की जरूरत, और इसी बॉल पे पूरा करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना लालच बुरी बला है, लालच में आउट हो गए रहीम शेख, फिनिश नहीं कर पाए। अब देखना है फिनिशिंग टचअप देने के लिए आ गए हैं मुन्ना सैयद। पूरा काम तो कर दिया, बस टॉप ऑफ द चेरी का काम करना बाकी है। क्या मुन्ना सैयद वो करेंगे? ओ आते ही साथ हेलीकॉप्टर उड़ाया है, 1 रन। 34-34। इस ओवर में पूरे तरीके से मैच को एक तरफा कर दिया रहीम शेख ने, रनों की लूट मार मचा दी। बहुत महंगा ओवर गेंदबाजी के लिए। अब रफीक खान पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए पहली गेंद, अच्छी गेंद, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। 17 गेंदों में 5 रन। मुन्ना सैयद ने भी कोशिश की थी मैच को जल्दी खत्म करने की, ये भी आउट। देखिए मस्ती मस्ती में अक्सर बस्तियां बिखर जाती है, उखड़ जाती है। 5 रन भले ही चाहिए, अगर इस तरह से विकेट गिरते रहे
तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती है। यही कारण है कि कप्तान ने मौके की नजाकत को समझा और स्वयं बल्लेबाजी के लिए आ गए फिरोज अंसारी। शरीर पर लिया इस गेंद को, डॉट बॉल। ओह, बहुत पहले आगे निकल गए थे फिरोज रफीक ने, गेंद ही नहीं की, चतुराई दिखाते हुए। रफीक भी हैरान कि इतना आगे निकल आए थे बल्लेबाज। रजमी मांडेकर भी मुस्कुरा रहे हैं इस नजारे को देखकर। इसी बीच वाइड बॉल। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर के पास डॉट बॉल। और फिरोज अंसारी आउट होकर डगआउट। रफीक ने अब तक इस ओवर में हम देखें तो 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, मुन्ना सैयद और फिरोज अंसारी। अब आए हैं तौसीफ। वाइड बॉल। जीत जीत के लिए अब सिर्फ 3 रनों की जरूरत। कमाल की गेंद, सम्मान दिया वहां पर तौसीफ ने। डॉट बॉल। 3 ओवर का खेल हुआ है खत्म, रन बने हैं 36। जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 3। देखना है मोनिश फारूकी आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। देखिए रॉयल स्टनर, इस मैच के तुरंत बाद आपको फील्डिंग लगाना है, बाहर नहीं आना है टर्फ के। ये देखिए मोनिस फारूकी भी चाह रहे हैं कि मैच जल्दी खत्म हो। वाइड बॉल। अब सिर्फ जीत के लिए 2 रन। और इसी के साथ मैच को जीत लिया यहाँ पर निहाल सुपर किंग ने। निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 की उनकी ये पहली जीत। बहुत बहुत मुबारकबाद। पहला मैच एक तरफा हारा था तो दूसरा एक तरफा जीता है इन्होंने। हार्ड लक रॉयल स्टनर। इनकी हार का सिलसिला अभी भी बरकरार है। मैन ऑफ द मैच है वन एंड ओनली रहीम शेख। आइए रहीम शेख, आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आना है। और रॉयल स्टनर्स, आपको तुरंत फील्डिंग लगा लेनी है। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपको बल्लेबाज भेजनी है। Very well done, very well played, Raheem Sheikh. All the best for next match. रिजवान के हाथों से हम उन्हें ये खूबसूरत सी मैन ऑफ द मैच की जो जर्सी है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे रहे हैं रिजवान भाई के दस्ते मुबारक से। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड रहीम शेख। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। देखते हैं अगले मुकाबले में क्या कुछ होगा। लौटते हैं अगले मैच की तरफ। खेलने वाली टीमें रॉयल स्टनर बनाम राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल। निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 मॉनसून धमाका, मॉनसून क्रिकेट, निहाल सुपर किंग की देन, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी।